हम अक्सर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनते हैं, लेकिन भारत में एक और गुरु शिष्य की जोड़ी थी जिसने इतिहास में स्वर्णिम अध्याय रचा। जब यह गुरु और शिष्य निकले विश्व विजय के अभियान पर, तो कहा जाता है कि उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली। आज भी विदेशों में खुदाई में मिले मंदिरों के अवशेष उनके शासन काल से जुड़े माने जाते हैं। तो आइए जानें यह भूली हुई कहानी। महान सम्राट सुधन्वा चौहान 500 से 470 ईसा पूर्व तक दक्षिण अवंती के शासक थे। उनकी राजधानी थी भव्य महिष्मती नगरी, जिसे आज मध्य प्रदेश का महेश्वर कहा जाता है। बचपन से ही सुधन्वा चौहान असाधारण थे। खैर, उनकी प्रतिभा को पहचान कर आदि शंकराचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। उस समय बौद्ध और जैन विचार के बढ़ते प्रभाव के कारण सनातन हिंदू धर्म कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उनके गुरु ने भविष्य देख लिया था कि यही शिष्य एक दिन पूरे विश्व में इसका ध्वज फहराएगा। उनके मार्गदर्शन में सुधन्वा ने 18 युद्ध कलाओं में महारत हासिल की और 20 प्रकार की अश्व विद्या सीखी। कहा जाता है उस समय दुनिया में उन जैसा कोई योद्धा नहीं था। तो 500 ईसा पूर्व गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया और फिर शुरू हुआ एक अभियान जिसने सब कुछ बदल दिया। विजय का अभियान, विस्तार का अभियान। ऐसी रणनीतियां अपनाते थे जिससे कम नुकसान में अधिकतम विजय मिले। 498 ईसा पूर्व उन्होंने यूनान के एक शासक से युद्ध किया जिसे बैटल ऑफ थंडर कहा गया। युद्ध इतना भयंकर था मानो आसमान की बिजली धरती पर गिर रही हो। और एक बार फिर विजय उनकी हुई। मेसोपोटामिया, असीरिया एक के बाद एक राज्य गिरते गए। 4 लाख की सेना पराजित। फ्रांस, रूस, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यहां तक कि चीन और जापान तक। लेकिन उनकी सबसे बड़ी महानता विजय नहीं थी। उन्होंने किसी संस्कृति को नष्ट नहीं किया, किसी पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने शासन किया धर्म के साथ। सुधन्वा चौहान की सेना से विश्व के सभी शक्तिशाली साम्राज्य भी थर्राते थे। अश्शूर राज नबोनिदास की 5 लाख की विशाल सेना को परास्त कर सुधन्वा चौहान ने अश्शूरों को यूफ्रेटस नदी के पार तक खदेड़ा। सुधन्वा चौहान ने अब मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, एलाम, फ्रूगिया, पर्शिया एवं यूफ्रेटस नदी एवं मिस्र, टाइग्रीस नदी के पार सनातन वैदिक ध्वज को लहराकर इस अश्शूर राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। इस बात का उल्लेख द हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी पार्ट 1, बेबीलोनिया फ्रॉम द नियो बेबीलोनियन एम्पायर टू अखेमेनिद रूल, इन 2 पुस्तकों में लिखा है। इतिहासकार हर्स्ट के क्रिस लिखते हैं, द स्वॉर्ड ऑफ साउथ एशियन किंग डायनेस्टी ऑफ लूना defeated Assyrian ruler Nabonidus, and the king of South Asia became the reasons for the decline and downfall of Assyrian kingdom. चंद्र का अन्य नाम लूना है। चंद्रवंशी राजा का उल्लेख किया गया है। दक्षिण एशियाई राज्य का उल्लेख है जो भारतवर्ष है। आदि शंकराचार्य के निर्देशानुसार अश्शूरों, यवनों एवं यूनानियों के अत्याचारों से भारत एवं पृथ्वीवासियों को मुक्ति दिलाकर सुधन्वा चौहान एक पराक्रमी, शौर्यशाली योद्धा बने थे। श्रृंगगिरी मठ के ग्रंथों में भी प्रमाणभूत है।
इनमें भी राजा सुधनवा चौहान का उल्लेख आदि शंकराचार्य जी ने किया है। आजकल के मैकोले मानस पुत्रों को ऐसा इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि काले अंग्रेजों के प्रोडक्शन हाउस बंद हो जाएंगे। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR ऐसे इतिहास पर रोक लगाए हुए है और चौहान वंशीय एवं अन्य कई राजाओं की लिपि तक को गायब करवा दिया है। इसी कारण एक भी चौहान राजा, बप्पा रावल, भोज परमार, छत्रपति शिवाजी, नागनिका, नाइकी देवी, रानी दिद्दा जैसे नायक नायिकाएं हिंदू धर्म में जन्म नहीं ले पा रहे हैं। नमन है उस क्षत्रिय सम्राट को, सुधनवा चौहान। तो आइए हम अपने पूर्वजों पर गर्व करें एवं नमन करें। जय हिंद, जय भारत।